नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में बताया गया था कि अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। फ्रिक्शन वाले टॉपिक को छोड़कर और सर्कुलर मोशन वाले टॉपिक को छोड़कर इस वाली बुक में जितने क्वेश्चंस हैं अब आप लगा सकते हैं, पूरे के पूरे। ठीक है, जो आपके चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी बुक में मिल जाएगी और उसका जो थोड़ा सा पार्ट क्या पूछा गया है और क्या डिजाइनिंग है क्वेश्चन की, उस तरीके से हम लोग जैसे हर बार करते हैं ठीक उस तरह से करते चले जाएंगे। तो पहला सवाल है इसमें कि आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये पेज नंबर इसमें जो दे रखा आपकी बुक में, हो सकता है नई वाली हो या हमारी थोड़ी सी पुरानी है 1 साल, तो इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि a rigid ball of mass m strikes a rigid ball at 60 degree and get reflected without loss of speed as shown in the figure. The value of, अब यहां से the value of impulse imparted by the ball on the ball is, यानी ये बॉल इस बॉल पर कितना फोर्स इंपल्स इंपार्ट करेगा। इंपल्स, फोर्स नहीं बल्कि इंपल्स। तो इंपल्स क्या होता है सभी को पता है, फटाफट से सारे क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे आई इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, यानी इंपल्स आ जाएगा। ठीक, चलिए आप इधर देखेंगे तो क्या लिख देंगे, एम वी कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक, यानी ऐसे जब ये बॉल इधर आ रही थी तो इसका इधर की तरफ इंपल्स हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा एम वी कॉस थीटा। इधर वाले में देखेंगे तो इसका मतलब एम वी साइन थीटा। इधर ऐसे देखेंगे ये वाले का, यानी इसके दो कंपोनेंट बना लीजिए, इस एम वी के दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। इधर वाले जब आ रहा था तो एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, यानी ये हो जाएगा एम वी साइन थीटा। पिछले बार भी हम लोग कई बार ये सब कर चुके हैं। तो इधर वाली डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। मोमेंटम का मतलब पी चेंज कब हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास दो चीजें हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब दोनों में से कोई एक चेंज होगा तभी जो है ये चेंज होगा। तो यहाँ ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड। क्यों? क्योंकि एम वी साइन थीटा पहले भी है बाद में भी है। डायरेक्शन कहेंगे डायरेक्शन डाउनवर्ड पहले भी है और डायरेक्शन डाउनवर्ड बाद में भी है, तो इसमें तो चेंज नहीं हो रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आप इसमें देखिए तो इसमें चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए डेल्टा पी आप निकालते हैं तो क्या लिखते हैं कि पी फाइनल माइनस का पी इनिशियल। चूंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लें, इसको नेगेटिव में, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यानी आप लिखेंगे फाइनल वाला एम वी कॉस थीटा फिर माइनस का एम वी कॉस थीटा। क्यों? फाइनल माइनस का इनिशियल एम वी कॉस थीटा, यानी आंसर क्या आ जाएगा, -2 एम वी कॉस थीटा। ठीक, चूंकि आपको यहां पे डायरेक्शन, ठीक है, ये माइनस केवल और केवल इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2 एम वी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, यही रख दे तुरंत आंसर, यानी 2 एम वी कॉस थीटा की वैल्यू 1/2, जो कि थीटा कितना 60 डिग्री। थीटा कितना भी है 60 डिग्री। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा एम वी, आपका आंसर हो जाएगा एम। तो ये सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, ये नीट के सवाल हम लोग पहले लगा रहे हैं। दूसरा इसी तरीके का सवाल है, आप सवाल की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें पूछा गया है कि द इंपल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल, मतलब एक बॉल है जो कि एकदम ठीक, देखिए इसकी लैंग्वेज हम पढ़ दे रहे हैं। द बॉडी ऑफ मास एम हिट नॉर्मली टू द रिजिड बॉल, यानी नॉर्मल से एकदम ठीक है, रिजिड बॉल पर ये हिट कर रही है और फिर ये बाउंस बैक हो जा रही है। तो आपको बताना है कि इंपल्स कितना एक्सपीरियंस करी ये बॉल। तो ठीक है, इसमें क्या है, एम वी इधर से एम वी इधर से क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पी, डेल्टा पी। इंपल्स का मतलब यही होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 एम वी। फटाफट कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल है इसमें कि 0.5 kg का एक बॉल है जो कि 12 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये वॉल पर स्ट्राइक करती है एट एन एंगल 30 डिग्री विद वॉल से 30 डिग्री का एंगल बनाकर ये इस पे, और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड से, जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से, और वर्टिकल से 30 डिग्री का ही एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। अब अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि बॉल जो है इस बॉल के कांटेक्ट में रही कितने देर के लिए, कह रहे हैं 0.25 सेकंड के लिए, यानी द बॉल इज इन कांटेक्ट विथ बॉल फॉर 0.25 सेकंड के लिए। तो एवरेज फोर्स आपको बताना है। क्या बताना है? एवरेज फोर्स आपको बताना है कि ये बॉल जो है बॉल पर कितना एवरेज फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हम डेल्टा पी तो निकाल लेंगे, क्योंकि अभी हमने डेल्टा पी देखा 2 एम वी, यहाँ पे कॉस थीटा होता है। ठीक, ये वाला एंगल हमें चाहिए क्योंकि हमने इसी एंगल के लिए अभी सवाल में देखा था, ये 60 डिग्री हो जाएगा।
क्योंकि ये 30 है। तो यहां पर आप डेल्टा पी तुरंत निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2m, और ये m की वैल्यू अगर आप रख ले तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी इंटू 0.5 kg में ही है, इंटू वेलोसिटी आपका रखेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, और cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, डेल्टा पी आ गया आपका 12×5 यानी 6। किसमें आता है आंसर? किलोग्राम, ठीक है, मीटर, किलोग्राम मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स पूछा गया है तो आप फोर्स की एवरेज फोर्स यानी डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, और टाइम इंटरवल उन्होंने दे रखा 0.25 का मतलब क्या हो जाता है, यानी 1/4 सेकंड, 1/4 सेकंड, फोर्थ नहीं 1/4 सेकंड, 1/4। तो डेल्टा जो इसकी वैल्यू आई है वो 6 हो जाएगी, यहाँ पे 1/4 रख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 24 न्यूटन। ठीक, अगला सवाल इसी तरीके का है, एकदम सेम। ठीक, इसमें डायग्राम भी बनाया गया है, आपसे फोर्स पूछा गया है। तो अगले सवाल पर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। बहुत आसान आसान सवाल देखिए पूछे गए हैं, और ठीक इसी तरीके के सवाल ये पूछे भी जाते हैं। नोट करिए इसको, फिर आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए अगला सवाल, जो कि आपकी बुक की लैंग्वेज आप पढ़ेंगे अपनी बुक की, तो आपको मिल जाएगा। ये नीट 2000 का क्वेश्चन है, 2000 रुपए का नहीं, 2000 सन में पूछा गया, ईयर पूछा बताया गया। द इम्पैक्ट टाइम वाज 0.2 सेकेंड, मतलब ये ठीक, यहां पर इससे वर्टिकली जो भी है क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ए बॉडी ऑफ मास 3 kg हिट द वॉल एट एन एंगल 60 डिग्री एंड रिटर्न्स द सेम एंगल, द इम्पैक्ट टाइम वाज। अच्छा, ये 60 डिग्री ले रखे हमारे क्वेश्चन में, ये 60 की जगह ये हो गया, यानी ये 60 डिग्री है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये सही कर लीजिए, 60 डिग्री दे रखा है, ये कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि द इम्पैक्ट टाइम वाज 0.2 सेकेंड, तो फोर्स कितना एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है ना, बॉल पे, बॉल के द्वारा बता देना है, बता लेंगे। चलिए कैसे बताएंगे, ये देखिए ये हो गया भैया कितना 30 डिग्री, तो डेल्टा पी आप तुरंत यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 2mv cos 30 डिग्री, और यहां वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू m का मास कितना दे रखा है, m की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 3 kg, m की वैल्यू है 3 kg, ठीक, यहां पे लिख दीजिए 3 kg का मास, तो हो जाएगा 3 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी देखिए नीचे दे रखे हैं, उस फिगर में नीचे दे रखे 10 इंटू √3 cos 30 की वैल्यू ये हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 30 √3, और कुछ बचा इसमें 30 √2 आ गया, √3 आ गया। तो ये हो गया डेल्टा पी। आपसे फोर्स पूछा गया है तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, और डेल्टा पी की वैल्यू हम यहां रख दें, आप फटाफट करिए अपने किताब कॉपी में बिना देखे, फटाक से कर दीजिए, सोल्यूशन तो हम दे ही रहे हैं, अलग बात है। 0.2 आ जाएगा, ये देखिए डेसिमल हटाना है, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल यहां से निकल लेगा अपने घर, है ना, 0.3 अपान 2 आ जाएगा कितना 150 √3 न्यूटन, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ रहा है इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस वाले बुक में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सवाल है इसमें बड़ा अच्छा सा, इसको तो समझ गए आप, ये फटाफट सभी लोग निकाल लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब चलते हैं इस सवाल पे। कहा जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर, यानी हवा में उड़ रहा है, जिसकी वेलोसिटी दे रखी 20 i कैप, उसके बाद 25 j कैप माइनस 12 k कैप, ठीक। कह रहा सडनली ये अचानक से ब्रेक हो जाता है 2 पीस में, जिनके मास का रेशियो है, हुज मास रेशियो है ना, इनके मासेस के जो रेशियो हैं, इन द रेशियो ऑफ 1:5 रेशियो में आ जा रहा है। जो स्मॉलर वाला छोटा वाला मास है उसकी जो वेलोसिटी है वो उड़ रहा है कितने से, कहेंगे 100 i कैप, 35 j कैप और 8 k कैप से। द वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस, जो लार्जर वाला है उसकी आपको बतानी। तो मान लेते हैं ये बड़ा वाला एक ये मास था, और इसका जो मास है उन्होंने नहीं ले रखा है, कोई बात नहीं, चलिए अभी मास की बात नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वेलोसिटी दे रखी, मान लेते हैं v1 है, ये अचानक से 2 पार्ट में टूट गया, एक ये और एक थोड़ा सा बड़ा, तो ये ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना, फिर ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये छोटा वाला है जो
स्मॉलर वाले की बता रहे हैं कि स्मॉलर वाले की जो वेलोसिटी है वो उन्होंने दे रखी है, मान लेते हैं ये वेक्टर फॉर्म में सब कुछ रखिए क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा v2 स्मॉलर वाले की। ठीक, तो इसका v3 आपसे पूछा गया है। इनके जो मास के रेशियो है 1:5 के हैं, मतलब ये हो जाएगा। अब आपको यहां थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि अगर यानी 1:5 का रेशियो में यानी 1:5, मतलब ये m मास का कितने का हो जाएगा, मतलब इसका मास अगर m1 है तो इसका मास m2 है, तो अगर ये m मास का मान ले कितना तो 5m मास का हो जाएगा। तो यानी मासस के रेशियो दे रखे हैं ये 1:5, इसका मतलब अगर ये m का हो जाएगा तो ये कितने का हो जाएगा 5m। तो टोटल मास कितने का हो गया, कहेंगे 6m का। अब आई बात कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का सेम रहता है, कंजर्व रहता है। इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं 6m इंटू v1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, कहेंगे ये m इंटू v2 वेक्टर प्लस m इंटू यानी 5m इंटू v3 वेक्टर। ठीक, m से m सारा कुछ कैंसिल हो गया। ठीक, यहां पे 6v1 आ जाएगा और ये v2 है और ये 5v3 आ जाएगा। ठीक, आराम से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं? कमेंट करके आप बता दीजिएगा अगर कोई भी डाउट जरा सा भी रह जाए किसी लेक्चर में या किसी टॉपिक में, तो आप कमेंट करेंगे या फिर आप ठीक है ना किसी नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप बोलेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक, v3 पूछा गया, v3 क्या किया गया, पूछा गया है, तो v3 वेक्टर आ जाएगा यहां से, कहेंगे यानी इसका मतलब 6v1 माइनस v2, यानी 6v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। अब v1 वेक्टर क्या है, ये है 6 टाइम, आपको इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, कहेंगे यहाँ पे, और ये v3 है ना 5v3 है अपॉन 5, यानी ये 5v3 अभी रहने दो, ये 5 लिखा था, 5 वहां भूल गए थे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। 6v1 यानी ये देखिए, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करते हुए चले चले तो 20 छक्का 120 आ जाएगा, ये होता है ना। ठीक, 120 आई कैप। ठीक, प्लस का क्या हो जाएगा, यहां पे 25 है तो 25 छक्का 150, कितना हो जाएगा 150 जे कैप। ठीक, 12 छक 72 यानी माइनस का 72 72 के कैप। ये हमने किसकी वैल्यू रख दी, v1 की, यानी 6v1 हमने पुट कर लिया। यहां दिख रहा आपको एकदम साफ साफ, ये कहां से किया हमने, इसमें 6 का मल्टीप्लाई है ना, 20 छक्का 120 और 25 छक्का 150 होता है, आपको पता होना चाहिए, 12 छक 72 होता है, ये हमने रख दिया। अब आगे लगा लेना है माइनस, और ये जो ब्रैकेट में है इसको किसको रख देना है, v2, यही तो है v2, ये है v2, ये वाला आंसर क्या है v2। तो ये सब प्लस में है, तो यहां माइनस लगा के सब प्लस में लिखने की बजाय सबको माइनस में सीधे सीधे कर दे, मतलब माइनस v2 करना है तो इसके आगे माइनस लगाएंगे, ये सब माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आप समझ गए क्या हम कर रहे हैं। चलिए ये यहां हम चलिए लिख दें, आप बड़े भोले लोग हैं, आप समझ नहीं पाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। माइनस यहाँ पे 100 आई कैप है, फिर प्लस का कितना है, छोटा छोटा लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा हमने वही रखा है, और प्लस का 8 के कैप। ठीक है, ये 35 है ना, हाँ ये इस तरीके से। तो अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 120 आई कैप प्लस का 150 जे कैप माइनस 72 के कैप। ठीक है, अब यहां आ जाइए, माइनस 100 आई कैप माइनस 35 जे कैप माइनस का कितना, ये 8 के कैप, क्योंकि ये माइनस पूरे ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या करना होगा आपको, ये 120 में से 100 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 20 आई कैप। 150 में से माइनस 35 जे कर देंगे, कितना, एनालिटिकल मेथड अब यहाँ पे जोड़ घटाने का, एनालिटिकल मेथड में आपको याद होगा वेक्टर, तो 150 में से 35 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 150 में से 35 माइनस करेंगे तो 115 बचेगा, यानी 115 जे कैप। अब देखिए ये दोनों मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 72 और 8 80, यानी माइनस 80 के कैप, ये आ गया। ठीक, ये क्या आ गया, यानी 5v3 वेक्टर आ गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ v3 चाहिए, इसका मतलब इस 5 से पूरे में डिवाइड कर दे, है ना, इस 5 से पूरे में डिवाइड कर दे, क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 आई कैप
5 से इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 115 आ रहा है, तो 5 दूना 10 ये हो जाएगा, और कितना बचेगा 1, तो 5 3 15, 23 बच्चे 115 हो जाएगा, ये हो जाएगा जे का। और इसमें कितना हो जाएगा, 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 12 25 60, 14 25 80, 14, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। आया है, अच्छा 16 25 80, सॉरी 14 कहां 16, अरे हम बड़े जल्दी में थे, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, ठीक है 16, ठीक है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो आराम से, सवालों में क्या था, सवाल में आप कहां कंफ्यूज होते, केवल इसमें कि ये है मास, तो दिया नहीं है, तो मास का मतलब इसका रेशियो दे रखा था, अगर ये m मास का होगा तो ये 5m का होगा, ये 6m का, बाकी आपको ये वाला बैठा लेना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, दोनों सेम रहेंगे, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, यानी फाइनल इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू इसका मोमेंटम, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर अगले सवाल पर चलते, बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछेंगे, यह 2019 का सवाल है, ठीक। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल है, एन एक्सप्लोजन, यानी एक एक्सप्लोजन हो रहा, ठीक है ना, विस्फोट हो रहा है, उसमें हो क्या रहा है उसके बारे में बताया गया, और फिर सवाल पूछा गया, कह रहा है एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक, यानी चट्टान को तोड़ देती है, इनटू 3 पार्ट में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, 2 ऑफ देम गो ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, यानी दो जो उसमें टुकड़े हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर चले जाते हैं। अब उसमें बता रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ मास 1 kg, जिसका मास 1 किलोग्राम है, ठीक, मूव विथ 12 मीटर पर सेकेंड से चलता है, और जो इसमें सेकेंड पार्ट है 2 kg वाला, उसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड से। इफ थर्ड पार्ट फ्लाई ऑफ, थर्ड पार्ट उड़ गया, कितने से, विथ 4 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका मास क्या होगा। मतलब ये सवाल में कह रहे हैं कि एक चट्टान है, इस तरीके से यहां रखी थी, और सिचुएशन ये जब ये ब्लास्ट कर गया, तो कहा जा रहा है यहां पे कि इसमें से एक तो इधर चला जा रहा है और एक इधर चला जा रहा है, आपको ऐसे दिखाया जा रहा है, ये ऐसे, और तीसरा वाला कहीं उड़ जा रहा है, इसके बारे में कुछ अभी पता नहीं है, ठीक है, तीसरा वाला उड़ जा रहा है। पहले वाले की जो कह रहे हैं कि ये 1 kg का है, ये 1 kg का है, और इसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए कह रहे हैं कि ये 2 kg का है और इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, और इसके बारे में बता रहे हैं कि ये m मास का रहेगा, और जो इसकी स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे चल, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, सवाल यही इतना सा है। तो इसका मतलब ये, चूंकि आपने पहले ही एंगल वगैरह दे रखे हैं, तो डायरेक्शन का सारा मामला है, मोमेंटम का सब खेल है, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी आराम से। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर ये इसका वेक्टर हम मान ले P1 वेक्टर है, और इसका P2 वेक्टर है, और इसका हम मान ले P3 वेक्टर है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये सारा का सारा m मास का, पहले कैपिटल M मास मान लीजिए ये है, और ये रेस्ट में है, तो सारा का सारा जो मोमेंटम है पहले वो 0 है, तो यानी फाइनल मोमेंटम भी 0 होना ही चाहिए, यही तो। इसका मीनिंग ये बन गया कि आप जब P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर और प्लस P3 वेक्टर आप ऐड कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो ये 0 आएगा, और आना भी चाहिए, इसमें कौन सी बात, ठीक। चलिए अगर मान लेते हैं ये इसकी डायरेक्शन है इधर की तरफ x या y एक्सिस में, मान लें ये x एक्सिस है और ये y, तो इसका मतलब P2 को क्या लिख सकते हैं, यानी ये i कैप में है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड साथ में i कैप लगा सकते हैं, या जो भी लगा सकते हैं, ना भी लगाएं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस आपने मान लिया, ठीक। इधर उधर चाहे इधर मान लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर सेम आएगा। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहां से आप देख रहे हैं कि P1 और P2 आपको गिवन था, है ना, P3 में आपको यहां से वेक्टर पूछा, तो P3 वेक्टर आपसे अगर पूछा गया है, तो आप कहेंगे P1 वेक्टर प्लस का माइनस सब कुछ, क्योंकि ये भी इधर जाएगा, ये भी तो माइनस का, ये भी, चलिए माइनस ले लीजिए, माइनस P1 वेक्टर और माइनस P2 वेक्टर। इससे घबराना नहीं है कि माइनस आ रहा प्लस आ रहा, उससे जो माइनस हुआ है उससे हमें क्या ले लेना। P3 वेक्टर आपसे पूछा गया,
तो P3 वेक्टर जब आपसे पूछा गया है तो आप ये, चूंकि ये x डायरेक्शन वाला है, नहीं P1 आपने y डायरेक्शन वाला, चूंकि ये y डायरेक्शन वाला है और ये x डायरेक्शन वाला है, तो आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप कहते हैं कि जो कुछ हो y कोऑर्डिनेट के साथ या x एक्सिस के साथ उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहेंगे यहाँ पे P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, बस खेल खत्म। अब आपको यहाँ पे पता चल गया P3 क्या है, कहेंगे m इंटू ये इसका मैग्नीट्यूड 4 हो जाएगा। क्लियर है। रूट में क्या लेना है हमें, रूट में यहाँ पे P1 का अपने मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड पार्ट रखना है, P1 का जो भी मैग्नीट्यूड है y डायरेक्शन में, इसीलिए कहते हैं कि I और J लगा लीजिए, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाएगा यहाँ पे 12, यानी 12 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 8 दूना 16, है ना, 16 का स्क्वायर। ठीक है। m इंटू बी इसका मतलब ये इसका P जो आ रहा है P का, वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 12 J कैप आप लिख देंगे और इसको लिख देंगे P1, ये P1 वेक्टर और P2 वेक्टर आप लिख देंगे 8 दूना 16 I कैप, इस तरीके से। तो आप यहाँ IJ रख सकते हैं, यहाँ पे P1 P2 की जगह IJ में रख सकते हैं, फिर उन्हीं का ये हमने ये कर दिया। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, यानी यहाँ 12 और ये माइनस था तो माइनस होने से हमें कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 144 हो जाता है, और 16 का आता है 256, आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको जरा ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 6 4 10 के 0 और 6 5 11, नहीं 6 5 4 9 1 10 के 0, 2 3 1 4, यानी कुल मिला के ये 20 आ गया। कितना आ गया, 6 8 10 वाला हिसाब बन रहा था इसमें, इसलिए आ गया ये 20। ठीक, 20 आ गया। जब 20 आ गया तो आपको पता चल गया कि यानी 4m इज इक्वल टू 20 है, इसलिए m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 kg। एकदम आराम से आपको लगा लेना। ठीक, शॉर्टकट इसमें क्या लगाते हैं, शॉर्टकट लगाते हैं तो बस यही कर सकते हैं कि ये P3 है जो कि P2 और P1 के स्क्वायर के बराबर, ये वाला बस आप यहां से सवाल को शुरू कर सकते थे, बस इससे अलावा शॉर्टकट कुछ नहीं होगा। चलिए अगला सवाल है आपकी बुक का ही, अगला सवाल चलते हैं, इसको नोट करिए अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल है, अ पर्सन होल्डिंग अ राइफल, जिसका मास ऑफ पर्सन दे रखा, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि इस सवाल का आंसर दिया नहीं है। ठीक है ना, नन ऑफ दीज लगाया गया है, लेकिन देखते हैं आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा। ठीक, कह रहे कि मास ऑफ पर्सन और राइफल, सिर्फ और सिर्फ इसका मास है, मास ऑफ पर्सन और राइफल, गोली के बारे में कुछ नहीं बताएगा, है ना, टुगेदर 100 kg हो जा रहा है। ठीक, पर्सन है, राइफल लिए खड़ा है स्मूथ सरफेस पे, आगे बताया जा रहा है स्टैंड ऑन स्मूथ सरफेस। फायर कर रहा, क्या कह रहा है, फायर करता है भैया 10 शॉट, यानी 10 शॉट मारता है हॉरिजॉन्टली, इन 5 सेकंड में 10 गोली चला देता है। कह रहे हैं कि ईच बुलेट, अब बुलेट के बारे में बताना शुरू किए कि बुलेट का जो मास है वो 10 ग्राम का है, और इसके अंदर जो मजल वेलोसिटी इसकी है वो है भैया 800, यानी बुलेट की जो वेलोसिटी है वो है 800 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन एंड एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन। सवाल समझ में आ गया। सवाल कुछ इस तरीके का है कि सवाल यह है कि एक आदमी है ये इस तरीके से, और अपने हाथ में एक पिस्टल ये लेकर खड़ा है, बात को समझिए, है ना, ये पिस्टल इसकी और ये लेकर ये खड़ा है। ठीक, ये और ये कहां खड़ा, तो कहेंगे ये देखिए स्मूथ सरफेस पर खड़ा, और ये गोली इसने चला दिया, इस तरीके से गोली इसने चला दिया, ये स्मूथ सरफेस पे ये है। कह रहे कि पर्सन और ये बुलेट का मास तो आपको दे रखा है, इसका जो मिलाकर मास है वो 100 kg, गोली का मास इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, नहीं तो अगर बोला गया होता, लेकिन इसका मास है, कह रहे हैं कि 10 ग्राम है, याद रखिएगा 10 ग्राम है, इसको केजी में दे रखे हैं और इसको 10 ग्राम में, और जो इसकी स्पीड है वो है 800 मीटर पर सेकेंड, आपसे बोली गई। कहा जा रहा है कि 5 सेकंड में उसने 10 शॉट चला दिया। 5 सेकंड में कितने शॉट, 10 शॉट चला, तो पर सेकंड अगर शॉट पूछा जाए तो बता लेंगे, और 5 सेकंड में 10 शॉट तो 1 सेकंड में 2 शॉट, यही तो। ठीक, चलिए अब आपसे पूछा गया भैया कि आपको बताइए कि इसमें जो फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द, यानी इसका मतलब ये बुलेट, कोई एक बुलेट
10 में से कोई एक। अगर ये m मास की है यानी m2 मास की इसको, और ये स्मूथ सरफेस पे चूंकि खड़ा है तो ये v2 इधर की तरफ, ठीक, तो ये किधर की तरफ, इस पे एक मोमेंटम इधर लगेगा, इस पर इधर लगेगा। इनिशियली रेस्ट में रहेगा सारा मामला, तब तो पता ही है इनिशियली रेस्ट में रहेगा। लेकिन जैसे ही गोली चलेगी तो स्मूथ सरफेस पे इस पे हल्का सा जर्क पीछे लगेगा, इस पे आगे बहुत तेजी से लग रहा है गोली पर। तो अगर यहां पर हम ये मान लें जर्क इसके बाद कि इसका m1 v1 है और इसका m2 v2, ठीक, क्लियर है। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर की तरफ, इसकी डायरेक्शन है जो इधर की तरफ। डायरेक्शन आप देख ही लिए, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0 था। जब गोली नहीं चली थी तब 0 था, ठीक, यानी P इनिशियल क्या है, 0 है, एंड P फाइनल आपको निकालना है, और यानी P इनिशियल 0 है तो P फाइनल वो भी, इनका सम भी 0 आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको P1 कह लीजिए, इसको P2 कह लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम, आप P इनिशियल लिख रहे हैं, इसको 0 लिख रहे हैं, आई कैप मत लगाइएगा, आप P इनिशियल 0 लिख रहे हैं, ठीक। तो ये फाइनल वाला भी 0 ही होना चाहिए, तो फाइनल वाले के लिए लिखेंगे यानी P फाइनल, तो आप कहेंगे यहाँ पे P1 प्लस P2, ये भी क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसमें जब डायरेक्शन के साथ आप रख रहे हैं तो यहां पर क्या है, किसी उसकी अगर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव हो जाएगी, जिसको हम इसको P1 कह लें और इसको कह दें P2, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में आप वेक्टर वगैरह लगा लीजिएगा साफ साफ। हम सवाल लगाने का जो ऐसा तरीका बस केवल आपको बता दे रहे हैं कि आपके सवाल न डायरेक्शन की वजह से गलत हूं, न मैग्नीट्यूड की वजह से गलत हूं, है ना, न ये कि सोच पाना यार ये ऐसे कैसे हो गया, ये P1। तो आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव एक्सेस में लेंगे तो इसकी नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा नेगेटिव वाला, यानी यहां पर आप रखेंगे तो ये हो जाएगा -P1, और यहां पर क्या, ये हो जाएगा +P2 = 0। तो आपको मिलेगा कि P1 = P2, यहां से आप ये देख लेंगे, ठीक। चूंकि सेम डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड आपका यही आ जाएगा, आई कैप दोनों के लिए साथ सेम ही है, तो आप यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, यानी इसका मतलब m1 v1 = m2 v2 हो जाएगा। इसका ये कह रहे हैं कि ये 100 है, v1 आपसे पूछा गया है, m2 जो है आपको दिया गया वो ग्राम में दिया गया, कितना, 10 ग्राम, 10 ग्राम का मतलब 10⁻³ इंटू जो v2 दिया गया है वेलोसिटी है वो 800 है। तो देखिए 1 2 3 1 2 1 2 3 और ये खत्म हो गया, 8 बचा, इसलिए v1 क्या हो जाएगा, कहेंगे 0 पॉइंट, ठीक, v1 जो निकल कर आ रहा है v1। अच्छा, इसकी डायरेक्शन निकल कर आएगी, याद रखिएगा ये डायरेक्शन के साथ आएगा, मतलब ये देखिए यहाँ पे P1 + P2 आप 0 करेंगे तो ये वाला माइनस में, ये प्लस में, ये 0 हो जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं आप? अच्छा, ये वाली बात थी, इसीलिए तो सुनिएगा, एक मिनट, ये है आपका 0, जब आप ऐड करेंगे तो 0 आएगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको रखनी होती है ना, ये अपने मन से अभी कैसे, आपको पता कहां था। देखिए वही है वेक्टर का मामला, आप जरा सा चूके आपका काम गड़बड़ जाएगा, इसलिए P1 = क्या हो जाएगा, कहेंगे -P2। आप ये ध्यान रखिए, आंसर में तो वैसे ऑप्शन मैच नहीं किए हैं, ऑप्शन में टिक किए हैं कि नन ऑफ दिस, कोई नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, सवाल तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर साइन माइनस का हो जाएगा, बस आप इतना ध्यान रख लीजिए, काम हो जाएगा माइनस का, बस और कुछ नहीं, ठीक, काम हो गया। चलिए अब आ जाइए, v1 निकाले के लिए आएंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.8, जो कि माइनस का, ठीक, अपोजिट, माइनस का मतलब अपोजिट, ये आ गया, ये तो वेलोसिटी हो गई कि ये वेलोसिटी इतना एक्वायर कर लेगा, बहुत कम है, कोई बात नहीं, बढ़ा दी जाएगी थोड़ी देर में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा जा रहा है कि 10 शॉट मार रहा है कितने में, 5 सेकंड में, चूंकि कितना, 10 शॉट इन 5 सेकंड, इसलिए 1 शॉट कितने में, या ऐसे भी कर सकते हैं कि यानी इन 5 सेकंड 10 शॉट, देयरफॉर इन 1 सेकंड में कितने शॉट, कहेंगे 10/5,
शॉट्स यानी इज इक्वल टू 2 शॉट्स। 2 शॉट्स का मतलब यानी कितना, 2 शॉट्स पर सेकेंड। 2 शॉट्स पर सेकेंड का मतलब यानी चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, यही तो भाई 20 ग्राम यानी 20। यहाँ पे बात को समझिए बड़े आसानी से, बात को समझिए यहाँ पे, यानी इसका मतलब यहाँ पे dm बाई dt चेंज इन मोमेंट, चेंज इन मास यानी dm बाई dt ये आपको मिल रहा है। चेंज इन मास ये कितना 2 ग्राम पर सेकेंड, कितना 2 शॉट्स का मतलब यानी 2 शॉट्स, एक शॉट की यानी एक शॉट, 2 शॉट का क्या मतलब 2 गोली उसने मारी, एक गोली का मास 10 ग्राम है तो 2 गोली का मास 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम पर सेकेंड। यही तो लिख देंगे आप dm बाई dt। आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये कैसे हो रहा है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि 5 सेकंड में वो 10 शॉट मारता है, तो हम निकालें dm बाई dt यानी चेंज इन मास पर सेकंड, मोमेंटम चेंज इन मास पर सेकंड हम निकाल सकते हैं। चेंज इन मास पर सेकंड निकालने का मीनिंग क्या है अभी हम बता रहे हैं। इन 5 सेकंड में उसने कहा 10 सेकंड, 1 सेकंड में कहेंगे तो 10 बाई 5 यानी 2 शॉट। 2 शॉट का मतलब 2 शॉट पर सेकंड यानी चेंज इन मास पर सेकंड अगर हम निकालें तो 2 शॉट का मतलब 20 ग्राम आ जाएगा, 20 ग्राम। और यहाँ पे जी मत समझिए, ये ग्राम लिख दीजिएगा इसको, ग्राम, ग्राम पर सेकेंड, ठीक। dm बाई dt आ गया। अब आपसे पूछा गया था फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू, और हर सेकंड वाला यानी हर शॉट्स की स्पीड उसने दे रखी है। हर शॉट्स की स्पीड कितनी है, दे रखी है, कितनी 800। तो आप यहां से देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि v जब हमारा कांस्टेंट इंटू dm बाई dt, आपने ये पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ। चलिए इसको वेक्टर ना लगाइए, आप आराम से समझ लीजिए ताकि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो आप यहां से देखेंगे ये हो जाएगा 800 और ये कितना हो जाएगा 20 ग्राम यानी 20 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम कहेंगे 1 सेकेंड, पर सेकेंड हम निकाल के ला रहे हैं, ठीक, क्योंकि ये पूरा आ गया। अब यहां से 1 2 3 आप इसको उड़ा दिए, क्या आंसर आ गया 16 न्यूटन। 16 न्यूटन। अगर ये ऑप्शन होता तो ये सही होता, ठीक। अब कुछ किताबों में या कुछ सॉल्यूशंस में आपको ऐसा बताया जाएगा कि ये इसमें से निकली गोली है तो इसलिए 100 केजी में से माइनस करेंगे, यानी इसको 1000 ग्राम में मान कर फिर वो 10 ग्राम माइनस कर लेते हैं। यहां जबकि साफ साफ दिखा कि केवल और केवल मास ऑफ पर्सन और राइफल का केवल 100 केजी दे रखा, न कि उसमें इंक्लूड है बुलेट। अगर उन्होंने बोला होता कि इंक्लूडेड बुलेट यानी पर्सन एंड राइफल टुगेदर 100 केजी इंक्लूडेड बुलेट, तो हमारा काम तो 1000 वाला काम हो जाता है कि 1000 में से हम 10 ग्राम माइनस करते हैं और 990 यहां बचता, ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ये वाला ऑप्शन होता तो सही होता, ये वाला ऑप्शन होता तो सही होता, ठीक। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, नोट कर लीजिए इसको, अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, इसकी लैंग्वेज हमने नहीं लिखी, हमने इसका वो बना दिया कि आप इसको आराम से समझें। कहा जा रहा है कि पढ़ दे रहा है लैंग्वेज, कहा जा रहा है कि 1 किलोग्राम का स्टेशनरी बम है, इज एक्सप्लोडेड इन 3 पार्ट्स हैविंग मासेस 1:3 के रेशियो में दिखाया गया है, ठीक है। पार्ट्स हैविंग सेम मासेस मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, देन द वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट विल बी, बड़े वाले का क्या होगा। मतलब ये बम था, एक्सप्लोड कर गया 3 टुकड़ों में, इनके मासेस के रेशियो 1:1:3 है, जो सेम मासेस के हैं उनकी वेलोसिटी दे रखा है 30 मीटर पर सेकेंड, एक दूसरे से परपेंडिकुलर ये उड़ गए या चल रहे हैं। जो तीसरा वाला है वो कहीं और जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है, इसका मास का रेशियो आपने पहले दे रखा, आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक। चलिए इसका मतलब ये रेशियो का मतलब ये हो गया कि अगर ये m मास का है, ये m मास का है, ये m मास का, तो ये कितना हो जाएगा 3m मास का, यानी ये m का होगा तो ये m का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3m का, तभी रेशियो आएगा m1 m2 m3, ठीक, ये आ गया। अब देखिए यहां पर mv यानी p जो है, इधर भी p है इधर भी p, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इधर की तरफ, कहेंगे p√2 आ जाएगा। यानी आपको ये दिया हुआ है कि मतलब इधर p है इधर p है, तो ये बताइए कितना, कहेंगे p√2 आ जाएगा। और ये p√2 जाहिर सी बात है कि इसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्यों, क्योंकि इनिशियल आपको दिख ही गया कि इनिशियली p1 p2 p3 सब क्या है, 0 है मिला के, ठीक। कोई दिक्कत, बेसिक से करना है, बेसिक से कर दे रहे हैं, इसमें कौन सी बात है। ये हो जाएगा p1 वेक्टर जो कि i कैप यानी p, इसको चलिए ये सेम है तो p i कैप
इसको कह दीजिए पी आई कैप, इसको कह दीजिए पी जे कैप, इसको कह दीजिए पी पता नहीं क्या, लेकिन हमें कुछ पता है पी वेक्टर, जिसको हमको निकाल के लाना है। ठीक, पी वेक्टर, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप इनको जोड़ के क्या कर देंगे, स्टेशनरी है तो यानी इसका मतलब सारा कुछ जीरो रहेगा, तो आप कहेंगे क्या, पी आई कैप प्लस पी जे कैप प्लस पी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो आप पी वेक्टर पता कर लेंगे, फट से आ जाएगा कितना, कहेंगे यानी पी, है ना, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड पे चलते हैं, सीधे सीधे कहाँ, मैग्नीट्यूड पे। तो आप लिख देंगे इसका मतलब ये पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आप क्या लिख लेंगे, कहेंगे यहाँ पे पी रूट टू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए हो जाता है टू पी स्क्वायर, इसलिए पी बाहर आ जाएगा, रूट टू आ जाएगा। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड पी का आ गया, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो इसका मास पता है, कहेंगे हाँ, कहेंगे कितना है, कहेंगे 3m। वेलोसिटी कहेंगे पता करनी भैया, इसका हो गया खेल। अब इसका p का मतलब कोई एक इसमें से p उठा लीजिए, p की वैल्यू यानी कि यहाँ पे मास इंटू इसकी वेलोसिटी, यानी m इंटू 30, मास से मास कैंसिल हो गया, v इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, p रूट टू इज इक्वल टू इसके 3mv के कर देते, तो आपका आंसर आ जाता। ठीक, तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं। अच्छा, रूट टू अभी रह गया, अरे बड़ा जल्दीबाजी में हम भी, ये रूट टू रह गया था, हो ये v की वैल्यू आ जाएगी कितना, 10 रूट टू। ठीक है, जल्दीबाजी में छूट गया, ये वाला रूट टू हमने यहां नहीं रखा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। ठीक, कहा जा रहा कि एक मास है ऑफ 1 kg, बड़ा अच्छा सवाल है, इसको नोट करिए, फिर उस पर चलते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए सवाल है कि मास ऑफ 1 kg थ्रोन अप, ठीक, विथ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। सवाल में यही बोला गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। 2000 में पूछा गया है, ये कितने में, 2000 रुपए में, है ना। आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो कह रहा है कि यानी 5 सेकंड बाद एक्सप्लोड हुआ, याद रखिएगा 5 सेकंड बाद। कह रहे हैं जो छोटा वाला यानी 400 ग्राम का है, 1 kg का था, 400 ग्राम वाला है, वो कम्स डाउनवर्ड, डाउन की तरफ आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड से। तो जो दूसरा वाला पार्ट होगा उसका, वो कितने मीटर से और किधर की तरफ जा रहा होगा, आपको यही बताना है, कितने मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी उसकी बता देंगे आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यानी एक मास है जो 1 kg का है, और इसको इनिशियली किसने से फेंक दिया गया था, यानी कह रहे हैं यहाँ पे भैया 100, ये है 100 मीटर पर सेकंड, बड़ा सिंपल सा। लेकिन ये एक्सप्लोड हो रहा है 5 सेकंड बाद, इसका मतलब 5 सेकंड तक तो ये ऊपर गया होगा, और 5 सेकंड ऊपर जाने के बाद जब फिर ये एक्सप्लोड हो रहा है, तो हम इसका नीचे थोड़ा सा बना लें ताकि आपको दिखा पाए अच्छे से। ये है, ये 1 kg का, और ये इसकी इनिशियल स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 सेकंड बाद ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ठीक इसके बगल में बना लीजिए, है ना। और इसमें से जो ये 400 ग्राम वाला है, मान लेते हैं 400 ग्राम वाला है, ये क्या है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, कितने से, कह रहे हैं कि 25 मीटर से, 25 मीटर पर सेकंड। तो इसके बारे में आप बताइए, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपको यही बताना है। जी की वैल्यू कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड ले सकते हैं। बताइए जरा, लगाइए फिर आगे बात करते हैं। इसको लगाइए, इसको लगाइए, सोचिए मत कैसे होगा, क्या होगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से लगाइए, आ जाएगा आंसर। सोचिए, यानी इसका मतलब ये 100 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, और यहां पर जब ये पहुंचा तब ये टूटा। तो यहां पर पहुंचने के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि उन्हें वर्टिकली बोला गया ना, थ्रो वर्टिकली यानी ऊपर की तरफ फेंका, थ्रोन अप, और जी की वैल्यू भी दे रखे थे। इसका मतलब हो जाएगा यहां पर, यानी ठीक जस्ट बिफोर द एक्सप्लोड, एक्सप्लोड होने से ठीक पहले, यानी जस्ट, यानी कह देंगे ना एट टाइम ऑफ एक्सप्लोड वेलोसिटी ऑफ बिगर मास जो 1 kg का है वो क्या होगा, पहले उसके बारे में पता कर लें। तो यानी पहले क्या 100 से फेंका गया, मान लेते हैं यहां पर जब ये पहुंचा,
इसकी वेलोसिटी v डैश होगी, तब ये टूटा था। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यानी v डैश इज इक्वल टू v, यानी इनिशियल वेलोसिटी फॉर्मूला कौन सा लगेगा, v इज इक्वल टू u माइनस gt अगेंस्ट द ग्रेविटी, सारा काम हो रहा। तो ये फाइनल हमें पता करनी है, और इनिशियल 100 माइनस g की वैल्यू 10 इंटू कितना कहेंगे 5 सेकेंड, इसका मतलब v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, यानी जब ये टूटा तो 50 मीटर पर सेकेंड इसकी जो है स्पीड, ठीक कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड। तो उस समय इसका मोमेंटम कितना था आप पता लगा लेंगे बिल्कुल आराम से, यानी इसका मतलब ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो इसका मतलब देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा था पहले तो पॉजिटिव में सब कुछ ले लीजिए, तो इसका जो मोमेंटम आप लिखेंगे, हमने यहां पर बना दिया कि अलग से ये ऊपर की तरफ चूंकि जा रहा था, और देखिए जो छोटा वाला है यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, और एक है जिसके बारे में पता करना है, ये 400 ग्राम वाला है, तो दूसरा कितने का होगा 600 ग्राम का हो जाएगा, ठीक इसके बारे में सब कुछ पता करना। तो यहां पर ये जो चीज है इसका मोमेंटम हो जाएगा मान लीजिए p वेक्टर फॉर्म, तो इसका मान लेते हैं p1, इसका मान लेते हैं p2 वेक्टर, ठीक। तो इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, यानी इसका मास इसमें p इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, जो कि v1 मान लें, v1 नहीं मानेंगे, जो भी v मान लीजिए, ठीक इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन उन्होंने दे रखी है -p1, और ये तो इसका मतलब हम कह देंगे कि p इज इक्वल टू ठीक -p1 और प्लस का, जिसके बारे में कुछ नहीं पता वो प्लस का हो जाएगा, हमें ये चाहिए, जिसके बारे में कुछ नहीं पता वो प्लस का हो जाएगा, डायरेक्शन निकल के आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पर p क्या है तो कहेंगे यानी डायरेक्शन इसके साथ रख देंगे, यानी वही है p की वैल्यू 1 kg और इसका जो वेलोसिटी भी 50 है, इज इक्वल टू माइनस, आपने देख ही लिया यहाँ पर p1 की जो वैल्यू है वो 400 ग्राम, 400 ग्राम का मतलब 0.6 kg, सॉरी 0.4 kg, 0.4 kg इंटू कितना कहेंगे 25, ये हो जाएगा, और प्लस का p2 आपको ये चाहिए। जब आप p2 निकालेंगे यहां से p2, ठीक तो आपको क्या मिल जाएगा p2, देखिए चूंकि इसकी ये वर्टिकली अप एंड डाउन है, बस यही तो हो रहा है, यानी -j भी है -j भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेम डायरेक्शन रख दिया, केवल माइनस रखा, j वो नहीं लगाया, लेकिन p2 आपको निकलकर बता देगा p2 कितना है, क्या यहाँ पे देखिए 50 है और माइनस कितना कर देंगे 25 चौका 100 यानी 10, यही तो आएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 60 आ जाएगा, ठीक 60। अब p2 में आप पता कर पाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे p2 में 0.6 इंटू b, 0.6 क्या है कहेंगे इसका किलोग्राम में बदलना था, ये देखिए ग्राम में दिए हुए हैं और यहाँ केजी में, तो 0.6 आ जाएगा v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कहेंगे 60 हो जाएगा, ठीक। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 60, ठीक ये 60 और बटे 0.6 हो जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा v 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये सवाल कुछ इस तरीके का था, बड़ा अच्छा सवाल है, ये फिर से दोबारा पूछने लायक है, थोड़ी बहुत वैल्यू बदलकर ये पूछने लायक है सवाल, ठीक है। बहुत ध्यान से सिर्फ डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है, याद रखिएगा जहां भी कहीं वेक्टर फॉर्म लगा हुआ वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन आपको जरूर ध्यान रखनी है, प्लस माइनस उसके बारे में जरूर सोच लेना है। देखिए चूंकि ये अगर y डायरेक्शन में हम माने तो ये -y हो जाएगा, ये +y हो जाएगा, तो यानी इसका मतलब ये p इज इक्वल टू ये, इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो हम प्लस में ले लेंगे, ठीक क्योंकि हमें फाइंड करना। अब यहाँ पे प्लस में आया आंसर, यानी कि इसका मतलब ये ठीक ऊपर की तरफ जाएगा जो कि 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल में कहा जा रहा है कि एक 5 kg का मास, 5 kg का, अच्छा एक क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अ सेल इन फ्लाइट एक्सप्लोड इनटू 4 अनइक्वल पार्ट्स में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, कौन सी चीज इसमें कंजर्व रहेगी भैया, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना यहां है नहीं, ठीक वो कंजर्व नहीं रहेंगे। बाकी वो बुलेट वाला सवाल आप लगा लेंगे, या आखिरी सवाल यहां पर, आखिरी का मतलब ये वाले टॉपिक का, चलो नोट कर लीजिए इसको, आखिरी पे चलते हैं इस वाले टॉपिक का। चलिए
कहा जा रहा है कि एक 5 किलोग्राम का एक 5 किलोग्राम की एक बॉडी है। कितने की? 5 किलोग्राम। ये रेस्ट में है और ये एक्सप्लोड कर जाती है 3 पार्ट में, जिसमें से 2 तो जो हैं वो एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर चले जाते हैं ऐसे, और तीसरे वाले के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है। लेकिन इनके मासेस के रेशियो दे रखे 1:1:3, 1:1:3, और ये सेम स्पीड है इनकी 21 मीटर पर सेकेंड से। मासेस के रेशियो हैं, मासेस रेशियो वो भैया 1:1:3 देख रहे हैं, ये इस तरीके से दे रखे। वेलोसिटी ऑफ हैवीएस्ट पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ हैवीएस्ट मास, यानी इसका जो ये सबसे बड़ा है इसका मास पूछा। तो आपको तो 1:1 इसका मतलब पता चल गया कि यानी ये m मास का होगा, तो इसका मतलब ये भी m का होगा, इसका मतलब ये कितने का होगा, 3m का होगा। क्लियर है? इसी की वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, ये इसकी वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। तो आप तो अब एकदम निकाल ही लेंगे, कहेंगे यानी इसका मतलब 3m × v = कितना, p√2, यानी p√2 आ जाएगा, क्योंकि इसका समेशन इधर की तरफ आप p√2 निकाल लेंगे। आइए p√2 इसके मोमेंट में कल इसकी तरह से कर ही लिए थे, यानी 3m × v = कितना, m × v, v का मतलब 21 हो जाएगा, यानी मास है m × 21 और √2 हो जाएगा, 3 × 7 = 21, यानी m से m ये कैंसिल हो गया, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7√2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से ठीक। अगला सवाल है कि एक पार्टिकल है मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस, आपको दिखाया गया है, शोन बाय अ वेक्टर, ठीक है, ट्रायंगल में दिखाया गया है PQR, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। ठीक, चलिए तो ये एग्जांपल हम बना दे रहे हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो दिखाया गया है वो ऐसे, ये इधर की तरफ एक फोर्स, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, इसका नाम दे दिया गया, ये वाला है R, ये वाला P और ये Q। ठीक, एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी क्या है, मूविंग विथ v वेलोसिटी से, है ना, मूविंग विथ वेलोसिटी v वेक्टर, एक्टेड बाय 3 फोर्स लग रहे हैं, इस पे 3 फोर्स इस पे लग रहे हैं। और ये फोर्सेस का जो वेक्टर फॉर्म है वो वेक्टर दिखाया गया, वेक्टर ट्रायंगल यहां पे दिखाया गया। बात को समझिए। चलिए सवाल को नोट कर लीजिए, नोट करिए, सवाल बोल दे रहे हैं, नोट करिए। अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 forces shown by the vector triangle, वेक्टर ट्रायंगल से उन्होंने दे रखा। सवाल पे बस ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, इसमें वेक्टर ट्रायंगल उन्होंने बोल दिया था, वरना तो खेल हो जाता। वेक्टर ट्रायंगल से दिखाया गया इन फोर्सेस को, यानी किसी पार्टिकल पर 3 फोर्स काम तो कर रहे हैं, ये पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर ही रहा है, लेकिन इस पे जो 3 फोर्स काम कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेक्टर ट्रायंगल से। उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेक्टर ट्रायंगल से। ठीक, यानी इस पे कोई 3 फोर्स इधर इधर चाहे इधर काम कर रहे हैं, ऐसे 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 चाहे इधर, लेकिन इसका जो वेक्टर ट्रायंगल है वो इस तरीके से शो किया गया। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी, आपको ये पूछा गया है ना, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी क्या होगा। ठीक, चूंकि ये वेक्टर ट्रायंगल ऑफ फोर्स गिवन है, तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये, तो आप यहां से तीनों फोर्स का सम निकालेंगे। तो आप ये ट्रायंगल रूल में पढ़ चुके हैं कि ये अगर ये देखिए ये इस तरीके से, यानी वेक्टर P मान लीजिए इसको, प्लस वेक्टर Q यहां पर, प्लस वेक्टर R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब F नेट, यही क्या है तीनों, F नेट, यानी F नेट क्या हो जाएगा, 0, यानी नेट फोर्स इस पे 0 पार्टिकल पर, क्योंकि इसका वेक्टर सम बता रहा है कि ये नेट फोर्स कितना है, 0। ये वेक्टर सम से हमें निकाल के रहा, क्योंकि ये वेक्टर ट्रायंगल दिया है, तो वेक्टर ट्रायंगल में तीनों का सम करें तो आप पाएंगे कि ये देखिए ये देखिए ये, यानी अगर इसका इसका रिजल्टेंट भी आप निकालेंगे तो यही पाएंगे। ये देखिए इसको इसको मिलाया तो आप एक रिजल्टेंट इसका,
भाई इसको और इसको, इस वेक्टर और इस वेक्टर को मिलाएंगे तो आप एक रिजल्टेंट ऐसे पा जाएंगे। तो यानी जो पी क्यू हो जाएगा ये वाला माइनस पी क्यू, अगर ये पी क्यू है तो ये माइनस पी क्यू, क्या आ जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी जीरो आ जाएगा। ठीक है ना, एबीसी वेक्टर वाला हिसाब ये वेक्टर में याद आ रहा है उसी तरीके का, यानी एफ नेट जीरो, इसलिए वेलोसिटी विल नॉट चेंज। वेलोसिटी क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगी। ठीक, अगला सवाल है यहां पर, बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है, नोट करिए इसको। चलिए अभी आज का आखिरी सवाल, सवाल लगाएंगे, घबराइए मत, 3-4 लेक्चर लगातार सवाल, कम से कम 50 से 60 सवाल लगाने, कुछ जेईई मेंस के हैं अभी, कुछ इसके हैं अभी, घबरा रहे हैं आप, मत घबराइए, प्रैक्टिस करनी सवालों की बड़े जम के। तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि आपको एक यहाँ पर फिगर दिखाया गया है, 2008 का सवाल है, 3 फोर्सेज हैं एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज शोन इन द फिगर है, टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज। ठीक है भैया, टू हैव द रिजल्टेंट हमें चाहिए केवल और केवल वाई डायरेक्शन में, तो बताइए कितना और फोर्स लगा दिया जाए, कम से कम कितना और फोर्स लगा दिया जाए। इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में चाहिए फोर्स, यानी जो रिजल्टेंट है वो किसमें चाहिए, इधर की तरफ चाहिए। तो इक्विलिब्रियम वाले केस में हमने क्या देखा है, इक्विलिब्रियम आपको याद रखना होगा कि अगर हम ये कह दें कि सिग्मा, सिग्मा मतलब यानी समेशन ऑफ एफ वाई, ठीक, इज नॉट जीरो, तो यानी क्या हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स काम करेगा। लेकिन अगर ये वाला एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स हो जाएगा ना, एक्स जीरो, ठीक, ये क्या हो जाए, ये जीरो हो जाए और ये जीरो न रहे, तो यानी इसका मतलब यानी एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाए और इसमें जीरो ना हो, इसमें क्या हो, जीरो ना हो, तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब एक फोर्स हम लगा दें, किस डायरेक्शन से, वाई एक्स डायरेक्शन से हम लगा देंगे, एक्स डायरेक्शन से हम लगा देंगे। क्यों एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि हम एक ऐसा फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगा दें, इधर से चाहे इधर से चाहे इधर से, या तो इधर या तो इधर, इस फोर्स लगाने की वजह से ये जो रिजल्टेंट है वो सबको सब वाई डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक, इतना हम अगर कर लें, ठीक, तो यानी इसका मतलब सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें एंगल नहीं दिया हुआ। अगर एंगल पूछता कि यानी इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतने एंगल पर लगाना है तो हम बताते, वो भी सवाल आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, आप कराएंगे हम, है ना। जेईई मेंस में पूछा गया बड़ा अच्छा सवाल, 2023 का ही सवाल है वो, उसमें ये पूछा जा रहा था कि इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर एक फोर्स लगाएं कि रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में हो जाए। यहां पर इन्होंने एंगल वाली बातें नहीं करी, तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे कि अलोंग एक्स डायरेक्शन एक फोर्स लगा दिया जाए, बस ये सोचना है और कुछ नहीं। ठीक, तो आंसर आ जाएगा। अब आंसर कितना आएगा, फट से निकाल लेंगे, कहेंगे अरे अब क्या दिक्कत है, तो कितना आ जाएगा भैया, यानी इसका मतलब देखिए, अब सारे कंपोनेंट कर लीजिए, ये 30 है इस लाइन से, तो ये भी इस लाइन से 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए इसके अलोंग वन का क्या हो जाएगा, कहेंगे cos 60 हो जाएगा, cos 60 डिग्री। इधर देखा जाए तो ये 4 sin 30 डिग्री हो जाएगा, 4 sin 30 डिग्री हो जाएगा। इधर अगर देखा जाए तो इसका एक कंपोनेंट जो इधर लाई करेगा वो कितना हो जाएगा, कहेंगे 2। ठीक, ये हमने इसका दिखाया, ये इसका, ये वाले का, ये अरे आप समझ भी, ये वाला इसका 4 वाले का, ये 1 वाले का, यहां पे हो जाएगा 1 cos 60 डिग्री, 1 का मतलब 1 लिखिए, न लिखिए बात एक ही। ठीक है, यहां पे देखिए 2 है, तो ये वाला हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, ये वाला है, इसका मतलब इधर 2 वाले का भी क्या बन जाएगा, 2 cos 60 डिग्री। यानी इधर की तरफ कुल फोर्सेस कितने हैं, कहेंगे 3 है, और इधर की तरफ क्या है, कहेंगे 1 है। यही तो हुआ, इधर 3 है, इधर 1। डायरेक्शन से आप एकदम वाकिफ हैं क्योंकि वेक्टर फॉर्म है सब। ठीक, तो यानी ये तीनों का सम इसके इक्वल हो जाए, है ना, मतलब सम मिला के 0 होना चाहिए, यही ना कहने का मतलब, सम मिला के क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन आप रख सकते हैं, यानी एफ वेक्टर प्लस का क्या, cos 60, ठीक, आई कैप
प्लस का 2 cos 60 आई कैप, फिर ये कितना माइनस है 4 sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। यही तो तरीका है करने का, सारे वेक्टर ये माइनस आई कैप, यही तो करने का तरीका। चलिए एफ वेक्टर जो मिला आपको cos 60 की वैल्यू कहेंगे ये 1/2 आई कैप, प्लस ये कितना हो जाएगा कहेंगे 1 आई कैप, यहां कितना हो जाएगा कहेंगे 4√3/2, यानी इससे काट लीजिए आप लोग, सीधे सीधे आंसर लिख दें √3 2√3 कितना आई कैप इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसको इधर ले आइए, इसको इधर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 1/2 और 1/2, अब 1/2 और ये 1 कितना हो जाएगा कहेंगे 1.5 हो जाएगा, एक और आधा मिलकर कितना होता है 1.5 होता है। चलिए तो एफ क्या आ जाएगा, एफ हो जाएगा 3 2√3 ठीक, माइनस का कितना 1.5, ये यार आंसर। अच्छा पूरा ये कैलकुलेट करके आंसर निकाल रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं, दिमाग अब आखिरी में काम करना बंद कर दिया भैया। ये देखिए 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, sin 30 1/2 होता है, कहां आपका दिमाग है, ये sin 30 यानी 4 × 1/2, ये आई कैप है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे सब खेलवा गलत कर दिया, कोई तो बता दिया करो, काहे सब लोग गुम बैठे रहते एकदम कि जो करेंगे हम ही करेंगे, बाकी सब एकदम शांत। ये 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5, ये 2 यानी 2 - 1.5 आ जाएगा, यानी वही हम भी कहें आंसर काहे नहीं मैच कर रहा है कोई, आखिरी में दिमाग काम करना बंद कर दिया। ठीक, ये एफ की वैल्यू आ गई। इतना न्यूटन का फोर्स आपको जरूरत पड़ेगी तब पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, यानी अलोंग वाई डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी सारा फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन काम करना शुरू करेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरीके का भी सवाल ये देख रहे नहीं है, इसी तरीके का, ठीक इसी तरीके का सवाल जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है, जबकि ये 2000 में आया, ठीक 2000 में आया, 2008 में आया, 2008 में आया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में और भी सवालों को लगाएंगे, कम से कम 3 से 4 लेक्चर में लगाने, जितने सवाल हमने लगाए इतने सवाल 3 से 4 लेक्चर में करेंगे, तो हम लोग के 60-70 सवाल, करीब 60 सवाल का टारगेट है। ठीक, फिर उसके बाद तब फ्रिक्शन शुरू होगा, फिर फ्रिक्शन के कम से कम 40 से 50 सवाल, एक भी कुछ छूटना नहीं चाहिए, फिर ये चैप्टर एकदम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर केवल और रिवाइज करिए, क्वेश्चन देखिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन देखिए, और इसके अलावा इसमें कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ।